नमस्कार, कैरियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। पूरा का पूरा इसका थ्योरी और डेरिवेशन खत्म हो गया, कल कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर टॉपिक ट्रांसफॉर्मर ही था, उसमें एक दो टॉपिक छूटा है, उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। एक ही टॉपिक बस छूटा है, चोक कुंडली, उसको मैं अंतिम में करवा दूंगा जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और एक चीज, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में अंतर खुद से पढ़ना। अब ऊंचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर पढ़ा दिया था ना, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा स्टार्टिंग के टाइम में बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहां अंतर को पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताया। अंतर कर लेना, एग्जाम में आता है, कॉन्सेप्ट तो समझा दिए, अंतर खुद से पढ़ लेना। देखो, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के पहले सबसे पहले उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, शॉर्ट में पूछे गए हैं कई बार, एक या दो नंबर में, तो यहाँ से अच्छे से तैयार करोगे। 2024 में बहुत ज्यादा आया था, 2022 में भी मिला है, 25 में भी मिला था। देखो पहला क्वेश्चन, अच्छा पहले फॉर्मूला देख लो। ये जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ रखिए। और धारा वर्ग माध्यम मूलमान रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू I नॉट डिवाइडेड बाय रूट टी, I नॉट डिवाइडेड बाय रूट टी, यहां से मिलेगा क्वेश्चन। अब देखो, ये व्यंजक जिस टाइम में समझाया था एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, लेकिन इसका उपयोग अब होगा। तुम लोग व्यंजक रट लेंगे बोले थे, तो रट लेना सीधा, आई नॉट बटे रूट टू। एवरेज निकाले, उसके बाद एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो पूर्ण चक्र में तो जीरो निकल गया था, अर्ध चक्र में ये निकला था 2I0 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये बता दो मुझे, ये क्या चीज है? ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू नू। अरे वो नू थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, ये है करके, है क्या चीज? तुम लोग को इतना धूंगा ना, सब समझ में आएगा। आवर्तकाल, ये बताओ तुम दोनों ही मिलकर बताओ, आवर्तकाल को किससे दर्शाते हो? टिको, दोनों टिको, अब भी टिको, अब भी आओ, बस बताओ इधर, यमुना, बताओ आवर्तकाल। नहीं, अच्छा पूरी आवृत्ति को किससे दर्शाएंगे? अच्छा स्टार्ट, तो कोड़ी आवृत्ति बता दे। अच्छा ओ माते, कलांतर किससे दर्शाते हैं? बता, ए, क्या कर रहे? बता कलांतर को किससे दर्शाते? क्या? फाइव, फाइव प्रतिबाधा को, अरे बालका, धारिती प्रतिघात को बता किससे दर्शाएंगे? धारितीय प्रतिघात किससे दर्शाएंगे बता? इधर इससे हट, बता धारितीय प्रतिघात बता। किससे दर्शाएंगे? पेड़ की प्रतिघात को किससे दर्शाएंगे? एल क्या चीज है? चल ये बता, हाँ पूछते हैं, पूछते हैं। बताना, पूछ तो रहा हूँ।
अनुनादी आवृत्ति निकाले, बता क्या निकलेगा, ये बता। परिणमान अनुपात बता, किससे दर्शाते हैं परिणमान अनुपात को? अभी तो पूरा एकदम बता रहा था फट फट, ये कैसे याद नहीं है? तो अभी तो हट ठन बताते रहे। गुंजेश्वरी, परिणामान अनुपात किससे दर्शाएंगे? परिणामान अनुपात कल ही इसको पढ़ाकर हुआ, लास्ट टॉपिक बताया भी, सबसे अंतिम था, अंतिम एक ही वर्ड लिखा था, परिणामान अनुपात। तो इसको थोड़ी ना पूछा, मैं तो आवर्तकाल पूछा था, तुम लोग सिंपल आवर्तकाल नहीं बताए। धारिती प्रतिघात किससे दर्शाएंगे? तो धारिती प्रतिघात भी बता दे, बताओ पार्वती जी बताइए। अब लगा मेरा क्लासरूम क्लासरूम जैसा ऐसा, नहीं वो तो चैप्टर ही नहीं पढ़ी है। ओ साधना देवी क्या कर रही है? वो घर में नहीं करती, घर में करते तो बने रहती सभी थोड़ा से। मैं अभी क्लास ऑफ ही नहीं किया हूँ, अभी भी है, चल ही रहा है। मैं नहीं भूला था, नहीं है, एक एक पेज बनते जा रहा है। ये बताओ 75 में 80 जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, जो 5 सेकंड में बता लोगे बैठ जाओ। 1 अब तुम लोग को जोड़ना सिखाऊं? एक 175, 165, 152, 158, नहीं बैठना है। ये हाल है हमारे 12वीं लेवल में, 75 में 80 जोड़ नहीं पा रहे हैं। कहाँ तक बताया था? हाँ अभी तो दंड चल रहा था, अब थोड़ा सा वापिस अपने सिलेबस पर आते हैं। देखो ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति होगा 2.2 नू या 2.2 एफ, जीटा एल बराबर होगा ओमेगा एल, जीटा सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो दोनों का दोनों बराबर रहता है, ओमेगा एल बराबर ओमेगा इंटू सी, तो इससे निकलता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ओमेगा का मान आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आर परिपथ पढ़े थे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये हो गया प्रतिरोध। इससे ज्यादा उतना खास बनेगा नहीं, क्वेश्चन में अपने को साफ दिया रहेगा समीकरण, क्वेश्चन में समीकरण रहेगा, इन समीकरणों को याद रखना पड़ेगा। जैसे V, L परिपथ, C परिपथ और R परिपथ तीनों में V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी रहता है, सामान्य समीकरण। लेकिन यहाँ जो वोल्टेज है जीटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बन जाता है, यहाँ जीटा सी स्क्वायर प्लस आर सी, ये सी, ठीक, और इसमें जीटा एल माइनस जीटा सी, ये वोल्टेज का समीकरण। ठीक, इसको याद रखना, और ज्यादातर न्यूमेरिकल बनेगा तो इससे बहुत ज्यादा आया हुआ है क्वेश्चन है।
IRMS बराबर वी आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। वैसे ही VRMS अगर निकाले तो V नॉट डिवाइडेड बाय √2 बन जाएगा। ठीक, VRMS से भी क्वेश्चन बनेगा। चलो एक एक करके मैं पहले ये सवाल करवाता हूँ, तो थोड़ा बहुत हो सके तो दिमाग में घुसेगा, जो उम्मीद नहीं कर सकता दिमाग में चले जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, 1000 फिर अरे ये चैप्टर नंबर 6 का है। पहला देखो, हाँ चला गया इसका पहला। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया है क्या? ये इधर उधर हो गया। अरे वो तो चैप्टर नंबर 6 का है। चलो सुनो आप ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है? किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अमीटर का पाठ्यांक। अब याद रखो, अमीटर का पाठ्यांक अगर बोले तो पाठ्यांक कैसे निकलता है? नहीं पता। वर्ग माध्य मूल मान। अमीटर का पाठ्यांक, धारा को मापने का काम कौन करता है? अमीटर। धारा को मापने का काम कौन करेगा? अमीटर। अब अमीटर के लिए धारा हमने निकाला है IRMS। IRMS क्या निकलता है? IRMS का फॉर्मूला क्या है? बताओ। I नॉट बटे दिया है। और देखो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना है? धारा का शिखर मान कितना है? आंसर निकल जाएगा, कितना आएगा? पहले इस क्वेश्चन में दिमाग गया। 2024 का है, सुनो। अरे दिया है शिखर मान। शिखर मान किसका शिखर मान दिया है? धारा का। तो धारा का शिखर मान किससे दर्शाते हो? आई नॉट। कितना दिया है? 2√2। उसके बाद क्या निकलना है? अमीटर का पाठ्यांक यानी कि IRMS। और IRMS का फॉर्मूला आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो 2√2 डिवाइडेड बाय √2 कटा 2 एम्पीयर। क्या समझना है इसमें? समझना ही नहीं है इसमें, समझना ही नहीं इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखो तो, हाँ, एक एसी परिपथ में वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर है, तो शिखर मान ज्ञात कीजिए। बदल दिए, सुनो ध्यान से। अमीटर का जो पाठ्यांक है, अमीटर का पाठ्यांक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा क्वेश्चन नोट कर लिए थे ना, शिखर मान, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या कर रहे हो तुम लोग, पहले समझ ले, उसके बाद लिखते बैठेंगे। देखो एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना दिया था? 2√2 एम्पियर। निकालना क्या था? वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान निकल गया। अब क्वेश्चन में घुमा दिया, वर्ग माध्य मूल मान दिया है 10 एम्पियर। वर्ग माध्य मूल मान कितना दिया? 10 एम्पियर। और शिखर मान क्या है ये पता करना है। समझ में आया? क्वेश्चन बदल गया। क्या किया? किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है? वर्ग मूल मान कितना दिया है? 10 एम्पियर। समझ में आया? बस क्या क्या बदला? आई नॉट की जगह आई नॉट अपने को ज्ञात करना है इस बार। तो शिखर मान ज्ञात करना है। ये क्या दिख रहा है? वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू कितना दिया? फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला अपनी जगह पर। तो IRMS का मान, और ये हो गया आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 आएगा। तो
तो हो जाएगा 10√2 बराबर, तो 10 इसका मान 1.414 और ये आई नॉट, तो कितना हो जाएगा 14.14 बराबर आई नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? दो ही चीजों पर तो चल रहे, आरएमएस देगा आई नॉट बोलेगा, या तो आई नॉट देगा आरएमएस ज्ञात करो बोलेगा। ये देख शिखर मान दिया है ना, और ये क्या दिया है, अब लिखो ना। मुझे ना इसीलिए लगता है अपने को गूगल। देखो किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर वोल्टेज कितना दिया है, शिखर वोल्टेज मतलब V0 300 वोल्ट दिया है, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करना है। तो वी आर एम एस बराबर V0 डिवाइडेड बाय √2। V0 का मान 300, नीचे में अब देखो √2 से भाग करना, तुम लोग यही गलती कर रहे हो। देखो सुनो पहले, नीचे में क्या है √2 किससे कट सकता है, √2 से ही कटेगा, 2 से, √2 से कटेगा मतलब 2 से, 2 गुणित 2 का मतलब 4, लेकिन √2 गुणित √2 का मतलब 2 होता है। जैसे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणित, सही है, और नीचे में मेरे पास पहले से √2 मौजूद है, दोनों आराम से कट जाएगा होगा। तो ऊपर में अगर मैं किसी तरह से √2 बना दूं या 2 भी बना दूं तो काम बन जाएगा। ऊपर में मैं सिर्फ 2 बनाऊंगा, देखो इसको मैं 2 गुणित 150 लिख सकता हूँ, अब भी बताया था 150 दूनी 300 आएगा, और नीचे में क्या है √2 आया। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणित, सही है, अरे 2 का मतलब अब भी पता है, √2 एकम √2 खत्म, क्या बचा 150 √2, आंसर आया। समझ में आया? 5 सेकंड का सवाल 5 मिनट से ज्यादा लगाओ, 5 मिनट से ज्यादा हो चुका है, मात्रक लगा देना वोल्ट। ये टाइप बहुत ज्यादा फेमस है, छत्तीसगढ़ बोर्ड में आएगा। मैं इसमें सवाल सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक ध्यान से देखना, जो गलत हुआ है अगर कहीं पर तो मिला लेना। वर्ग माध्य मूल वोल्टेज रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू कितना दिया है, 100√2 दिया है, निकालना क्या है शिखर वोल्टेज, तो V0। अब बताओ मुझे VRMS का फॉर्मूला क्या है, V0 डिवाइडेड बाय VRMS का मान बताओ, तो √2 एकम √2 ऐसे काट कर आंसर 100 बताए हो, और वो कट जाएगा इससे। हाँ रुको ना, ये √2 और ये √2 इतना है, अरे बालकों 100√2, ये √2 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू नहीं होगा, तो √2 2 हो जाएगा और गुणा 100 दूनी 200, V0 का मान 200 वोल्टेज। तुम लोग इसको क्यों काट रहे हो, इधर आकर तो ये गुणा होगा, कहां से काट दी इसको, किससे काटे √2 को, जो आंसर सीधा 100 बता दी, हाँ √2 से √2 कटा। मैं थक गया, ये एक फॉर्मूला V0 बराबर VRMS बराबर V0 डिवाइडेड बाय √2, इससे तकरीबन 6-7 सवाल तो करवा ही दिया, और उसके बावजूद यहाँ और इसके पहले तुम लोग को और नहीं दिया था, कैसे